जी तो कल जनाब अडियाला जेल के गेट खुले और अलीमा खान साहबा की और इमरान खान की बहनों की जिस तरीके से मुलाकात करवाई गई, एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर अचानक अलीमा खान की गाड़ी के पास आया और ऐसे करके गेट खोला तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि आज ये क्या हो रहा है, मैं कैसे देख रही हूँ। तो अचानक उन्होंने कहा कि आपके बुलावे आ चुके हैं। तो कल जो इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकात रही और 3 से 4 घंटे मुलाकात रही, सिर्फ इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला, कारकुनान और लीडरशिप की भी मुलाकातें हुई। कल तो मुलाकातें खुल गई, दरवाजे खुले, लेकिन आज दरवाजे अचानक बंद हो गए। इस कहानी के पीछे असल कहानी क्या छुपी थी वो आपके साथ एक तो शेयर करनी है। दूसरा, इमरान खान साहब ने दोबारा जो है केपी हुकूमत को वारंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि केपी हुकूमत जो है वो अपने राइट्स की फुल जो है वो स्ट्रगल करे। वफाक के खिलाफ जो है वो जिस तरीके वफाक केपी का हक खाकर बैठा है उसके खिलाफ सड़कों पर निकले। दूसरे मतबा उन्होंने कहा है कि जो केपी है वो फौरी तौर पे अब सड़कों का रुख करे और अपने जो उनका सूबा है मतलब उसके अंदर वो प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि एकदम प्रोटेस्ट किया और फिर उठ के भाग के चले गए। ये प्रोटेस्ट उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि आपने लंबा वहां पे बैठना है और तमाम किस्म की ट्रैफिक बंद करेंगे। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, अब ये देखते हैं कि इमरान खान का इस बयान के बाद कितनी देर ये भागती है। और आखिरकार मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस बयान से ज्यादा देर नहीं भागेंगे, क्योंकि अहमद खान नियाजी जो कि इमरान खान के भतीजे हैं या कजन हैं, वो आजकल केपी के अंदर मौजूद हैं। वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सड़कों के ऊपर लेके आ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा था कि 5 अगस्त को उन्होंने सवाबी मोटरवे के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो रेला निकाला था और सिस्टम की बुनियादें हिलकर रह गई थी। तो इस मरतबा जो इमरान खान की कॉल आ रही है वो बड़ी कॉल आ रही है। केपी की तमाम सड़कें बंद होगी, मोटरवे बंद हो गए, सी पैक बंद होगा, शहर कराक्रम बंद होगी, दीगर तमाम शहर हैं जो इस्लामाबाद और पंजाब और बलूचिस्तान जहाँ जहाँ पे जो रास्ते जाते हैं उसके ऊपर कारकुनान पक्का धरना देंगे। और केपी जो है अपने हक लेने के लिए जो केपी के साथ किया जा रहा है, सियासी विक्टिमाइजेशन की जा रही है, इन तमाम बुनियादों को मद्देनजर रखते हुए केपी जो है अब वो सड़कें बंद करेगा। केपी जो है वो अब इमरान खान की रिहाई के लिए हतमी जो है वो कॉल देगा और वो कॉल तब तक होगी जब तक तमाम सियासी कैदी जिनके ऊपर झूठे केसेस हैं, जिनके ऊपर जनाब मुख्तलिफ किस्म की सजाएं सुनाकर उनकी सीटें डीलिस्ट किया जा रहा है, जिनको डी नोटिफाई किया जा रहा है, जिनको सजाएं सुनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली से निकाला जा रहा है, इन तमाम इशूज़ के ऊपर जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों का रुख किया है। और बलूचिस्तान के अंदर ये सारी सूरत हाल जो है महमूद खान अचक जई करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पूरे मुल्क भर के अंदर जो रैलीज होंगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बंदे होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब उनके अलायंस जो हैं वो अलामा राजा नासिर होंगे। और अलामा राजा नासिर जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत बड़ी रैली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलीज का जो है वो अलामा राजा नासिर पास के चली गई तो आपको पता ही हो कि उनके साथ किस किस्म के लोग हैं, उनके पास किस किस्म की यूनिटी है। तो वो यूनिटी अगर पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर बैठेगी तो 10 मिनट नहीं लगेंगे, पाकिस्तान का आइन भी ठीक हो जाएगा, 26वीं तरमीम भी उड़ेगी, अदलिया भी आज़ाद होगी और ये सब कुछ अब आज़ाद होने जा रहा है। ये सबसे मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि अब जो चीज़ें हैं वो रिवर्स गेयर्स के साथ वापस हो रही हैं। अब पिछली स्टोरी के ऊपर बढ़ते हैं कि परसों जो है वो अडियाला जेल के गेट खुले और इतनी आवाम गई, इमरान खान परेशान हो गए कि आप लोगों को आने कैसे दिया। तो आज दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए। अब पिछली स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो पीछे ये सब कुछ हुआ ये आखिर क्यों हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अचानक ही मतलब किसी को पता ही नहीं है कि इमरान खान की ये मुलाकातें हो जाएंगी। गुज़िश्ता जो इमरान खान की बहनों की मुलाकात थी उसमें हुकूमत के ऊपर दबाव डालना था। हुकूमत इस वक्त गोमगो की शक्ल में है कि जो नवंबर में एक अहम तरीन शख्सियत की नोटिफिकेशन करना है उस हवाले से हुकूमत गोमगो की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। शहबाज एंड कंपनी जो है वो नोटिफिकेशन खोलना चाहती है, वो नोटिफिकेशन देना चाहती है, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो नोटिफिकेशन नहीं देना चाहते। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे सबसे बड़ी मुतहर्रिक जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की आम शख्सियत है, जिसका नाम मरियम सफदर भी कह सकते हैं, मरियम नवाज भी कह सकते हैं, वो ये चाहती है कि नया नोटिफिकेशन की बजाय जो नोटिफिकेशन भी करना है वो फौरी तौर पे आज रात ही कर दिया जाए, वो सुबह कर दिया जाए, वो कल कर दिया जाए। वो इस वक्त बड़ी उसके अंदर उसको मालूम हो चुका है कि पंजाब के अंदर जो है पंजाब असम्बली के ऊपर उनके खिलाफ क्या होने लगा है। उनकी जमात के 50 के करीब MPA जो हैं
उनका फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। तो मरीम नवाज इस वक्त ज़हनी तौर पे बहुत प्रेशराइज्ड हैं, बल्कि अपने वालिद को बार बार मनाने की कोशिश कर रही है। आपको पता होगा इसी कोशिशों के सिलसिले में नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ बार बार जो है वो मरी की चोटी के ऊपर बैठते हैं, इजलास बुलाया जाता है और बाज़ारन नवाज शरीफ वहाँ पे यही बैठ के उनको समझा रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं करना। लेकिन मरीम नवाज आगे ने जिद लगाई हुई है कि हर सूरत में नोटिफिकेशन तो करना पड़ेगा हमें, वरना हमें जेलों के अंदर जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ को जेलें कबूल हैं, नवाज शरीफ ने हाँ कर दी है कि अगर कोई हमें जेलों में डालेगा तो वक्त का देख लेंगे, लेकिन हम नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन मरीम नवाज और शहबाज शरीफ इस बात के ऊपर तुले हुए हैं कि हम किसी न किसी तरीके से ये रास्ता निकाल कर और ये नोटिफिकेशन कर दे। तो सूरत हाल वहाँ पे फंसी हुई है, जिसकी वजह से ये हुकूमत को इस वक्त प्रेशर दिया जा रहा है। प्रेशर इसी सूरत में दिया गया है। आपको पता ही है कि परसों अडियाला जेल के दरवाजे खुले और हुकूमत एक दफ़ा जो हिल कर रह गई कि ये क्या होने लगा है, ये तो दरवाजे भी खुल गए हैं, ये केसेस भी उड़ जाएंगे, ये अदालतें भी खुल जाएंगी, तो हम तो इसका मतलब जेलों में जाएंगे। फौरी तौर पर नवाज शरीफ ने जो है वो फिर आपको पता है कि मरी में वहाँ पे बैठ के अहम तरीन लोगों से मुलाकात की। मुलाकात अहम तरीन तो नहीं थे, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि उस मुलाकात के अंदर नवाज शरीफ की साहबजादी, तो मरी की चोटी के ऊपर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर आम तरीन लोगों की बार बार मुलाकात होती है। वहाँ पर नवाज शरीफ को समझाया जा रहा है कि इतनी अभी हमारी सेहत अफोर्ड नहीं करती। नवाज शरीफ ये भी कह रहे हैं कि जिनकी सेहत अफोर्ड नहीं करती वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चले जाएं। ये भी बातें वहाँ तक पहुँची हैं और ज़्यादातर जो संजीदा मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया है और मरीम नवाज को समझाने की कोशिश की जा रही है और बार बार शहबाज शरीफ को भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिस दलदल में हम फंसते जा रहे हैं, ये 27वीं तरमीम की तरफ लेके हमें जाना चाहता है ये सिस्टम, और अगर हम 27वीं तरमीम की तरफ चले गए तो फिर हमारा एक आधा घंटा या घंटा या 1.5-2 घंटे एक जो है वो एक वाक़े की मार होगी। हमारी हुकूमत भी चली जाएगी और फिर हम ढूंढते फिरेंगे रास्ता भी नहीं मिलेगा। और फिर जो अवाम हमें ऑलरेडी मुस्तरद कर चुकी है और उस रास्ते के जरिए पूरा पार्लियामेंट वो लपेट दिया जाएगा और फिर कोई वजीर आजम भी कोई और हो जाएगा, फिर सदर भी कोई और हो जाएगा। तो इस सूरत हाल के ऊपर जो है वो मरीम नवाज को बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन वो ऐसी ही है कि नहीं पापा जी मुझे ये चीज़ चाहिए। वो बच्चों वाली जिद लगा के बैठी हैं। वो नवाज शरीफ साहब को समझा रही हैं कि नहीं मुझे अभी चलने दे, मैंने काम करना है, मैंने इस कौम की खिदमत करनी है। लेकिन नवाज शरीफ डटे हुए हैं। मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ किसी किस्म के नवंबर के नोटिफिकेशन के हामी नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है मरीम नवाज जो है वो इस नोटिफिकेशन के लिए बड़े इस वक्त दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो बहुत ज़्यादा इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो नोटिफिकेशन निकाला जाए। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की सियासत यहाँ तक महदूद हो चुकी है कि जेलों के डर से जो है वो इस सिस्टम के आगे लेट चुके हैं। जेलों के डर से आगे, गिरफ्तारियों के डर के आगे इस सिस्टम से भागना चाहते हैं। तो ये सारी सूरत हाल बन चुकी है और ये अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी और ये अडियाला जेल के अचानक दरवाजे खुलने की वजह थी। हुकूमत को एक मैसेज देना था। हुकूमत अब दोबारा घबराई है और फिर जाके मरी की चोटी के ऊपर बैठ के इजलास तलब करके ये सारी सूरत हाल आगे बढ़ रही है। जब तक नई डेवलपमेंट होती है आप मेरे चैनल का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।